सुबह की पहली किरण के साथ अनुपमा मुस्कुराते हुए अपने दिल की शुरुआत करती है। वह हाथ जोड़कर अपने पुराने दिनों की तरह ही अपने परिवार और अपनी डांस रानीज की टीम के लिए प्रार्थना करती है। भीतर से उसकी आत्मा जैसे कुछ पाने की तड़प में हो, पर बाहर उसका चेहरा संतोष से भरा है। तभी अचानक थाली बजने की आवाज़ उसे चौंका देती है। वह जल्दी से अंदर जाती है और देखती है कि लीला थाली बजा रही है। उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है और कोई कुछ पूछे उससे पहले ही लीला मुस्कुरा कर कहती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि अंश और प्रार्थना की शादी होने जा रही है। यह सुनते ही सभी लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। अंश खुद चौंक कर पूछता है कि क्या आप हमारे रिश्ते के लिए मान गई हैं? लीला मुस्कुराकर हामी भरती है और अंश और प्रार्थना उसे गले लगाकर भावुक हो जाते हैं। प्रार्थना की आंखों से आंसू झलक रहे होते हैं, लेकिन लीला उसे रोने से मना करती है। अनुपमा यह दृश्य देखकर भावुक हो जाती है और लीला का आभार व्यक्त करती है। लीला मुस्कुराकर बताती है कि उसे मानने वाली कोई और नहीं बल्कि अनुपमा ही थी। जसप्रीत मजाक में कहते हैं कि अनुपमा में यहाँ भी अपना जादू चला दिया। बाबूजी गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी जाती है वहाँ जिंदगियाँ बदल जाती हैं। तभी लीला एक और घोषणा करती है कि अब वह कोठारी परिवार के घर जाकर शादी के लिए शगुन लेकर जाएगी। यह सुनकर अनुपमा के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसे अपने अतीत की कड़वी यादें सताने लगती हैं और उसकी आंखों में चिंता उभर जाती है। बाबूजी लीला से कहते हैं कि आज तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन सरिता तुरंत सवाल उठाती है कि अनुपमा को अचानक क्या हो गया। जसप्रीत कहती है कि शायद अनुपमा कोठारी परिवार के लिए पास नहीं जाना चाहती क्योंकि वो बहुत डेंजर है। अनुपमा कुछ कहने से पहले ही लीला से उससे पूछती है, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? अनुपमा घबरा जाती है और साफ साफ मना कर देती है, लेकिन लीला जिद पर अड़ जाती है। वह कहती है कि सिर्फ अनुपमा ही कोठारियों को मना सकती है और उसी के शब्दों से में अब वो ही जादू है। बाबूजी लीला को समझाते हैं कि अगर अनुपमा वहां गई तो हो सकता है कोठारी लोग शादी से मना कर दे। लीला नाराजगी से कहती है कि अनुपमा की वजह से ही वे लोग हमसे नाराज हुए थे, हमने तो कुछ नहीं किया था ना। लेकिन यह बात सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। लीला को उम्मीद है कि शायद अनुपमा के साथ चलने से राही और माही भी वापस शाह हाउस लौट आएंगी। लीला लगातार अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा का डर यह गहराता जाता है। उसे घबराहट होने लगती है, धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगती है और वह पैनिक अटैक में जूझने लगती है। और वह कहती है कि वे लोग आज भी उससे नफरत करते हैं और अगर वहाँ गई तो शादी रुक सकती है। अंश और जसप्रीत दौड़कर उसे संभालने आते हैं और जसप्रीत अंदर उसे ले जाती है। बाबूजी लीला से अनुरोध करते हैं कि अनुपमा को थोड़ा समय दिया जाए। लीला कहती है कि अगर रिश्ते बचाने हैं तो अब देर नहीं की जा सकती। इधर कोठारी हाउस में पाकी पहुंचती है। माही उससे पूछती है कि क्या डांस रानीज टीम के बारे में कुछ बताया? पाकी इनकार करती है और कहती है कि उसकी मम्मी और उनकी टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जानकारी नहीं दी। प्रेम बीच में टोकता है और कहता है कि उसने अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वह कुछ भी कहने से बचे। इसी दौरान पराग राही से कहता है कि ऑर्गेनाइजर से मैसेज आया है, जो टाइम स्लॉट चाहिए था वो मिल जाएगा। राही खुश होकर पराग को धन्यवाद देती है। मोटी व प्रार्थना को लेकर चिंतित होती है। ख्याति कहती है कि अब प्रार्थना उनकी बात नहीं सुनेगी क्योंकि अनुपमा उसे भड़का रही है। यह बात सुनकर पराग तय करता है कि वह खुद प्रार्थना से बात करेगा। उधर अनुपमा बेचैनी से बिस्तर पर लेटी होती है। उसके माथे पर पसीना है और चेहरा थका हुआ। अंश और प्रार्थना उसके कमरे में आते हैं। वे चुपचाप उसे देखते हैं और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। अंश धीरे से कहता है कि दोनों परिवारों के रिश्तों की जिम्मेदारियां हर बार अनुपमा पर क्यों होती है? अगर जरूरत पड़ी तो वह शादी को पोस्टपोन कर देगा, लेकिन अनुपमा के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। अनुपमा यहाँ डांस कॉम्पिटिशन के लिए आई है, उसे उसी पर फोकस करने देना चाहिए। प्रार्थना उसकी बात में से सहमत होती है और कहती है कि वह अनुपमा को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। वह अंश के साथ हर फैसले में खड़ी है और चाहती है कि जल्द से जल्द उसके नए जीवन की शुरुआत हो, लेकिन अनुपमा को भी किसी भी कीमत पर दर्द नहीं देना चाहती। इतना कहकर वे दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। अनुपमा उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसकी आंखों में बेचैनी और गहराई सी भरी परेशानी उभर आती है। उसकी आंखों में नमी होती है, उसके दिल में अजीब सी उलझन भी। अब अनुपमा उस चौराहे पर खड़ी है जहाँ उसे तय करना है कि वह पुराने डर को जीतने देगी या अपनों को फिर एक बार खुद को दांव पर लगाएगी। रिश्तों की डोर फिर से उसके हाथ में है, लेकिन क्या वह दोबारा उस रास्ते पर जाने की हिम्मत जुटा पाएगी जहाँ उसे सिर्फ तिरस्कार और नफरत मिलती थी? यही सवाल उसके अंदर तक हिलाकर रख देगा और यहीं से कहानी अगले मोड़ की ओर आगे बढ़ने लगती है। तोशु सरिता और बाकी महिलाओं को बाहर लेकर आता है और उन्हें बर्तन और कपड़े धोने के लिए कहता है। उनका वह वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि चेहरे पर बेचारी और अबला नारी का भाव रखो ताकि लोग इमोशनल होकर वोट दें। सरिता उसकी बात मानकर अभिनय करने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका धैर्य टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है कि हम क्यों बेचारी बने? क्या मुंबई में जो संघर्ष कर रहे हैं वे सब बेचारे हैं? तोशु निराश होकर कहता है कि वो बस यह दिखाना चाहता है कि ये औरतें बहुत मेहनत से अपना यहाँ तक पहुँची हैं और इस दुख भरी कहानी में उसे वोट मिल सकते हैं।
लेकिन दीपा साफ कहती है कि हम बेचारी नहीं है और ना ही अबला नारी। रीता भी उसका समर्थन करती है और कहती है इससे अच्छा तो हम अपना डांस पर ध्यान दें। सभी महिलाएं डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती हैं, जिससे तोसू की योजना पर पानी फिर जाता है। वह खुद से बड़बड़ाता है कि मीडिया वालों से पैसा मिल जाता अगर ये थोड़ा सा अभिनय कर देती। इधर डांस रानीज की टीम प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी अचानक जसप्रीत रुक जाती है। सरिता पूछती है कि क्या हुआ तो जसप्रीत कहती है कि उसे चिंता हो रही है कि अनुपमा की बेटी उससे नाराज़ है, उसके पोते की शादी और उस पर लीला का दबाव भी है, कहीं ये सब मिलकर उसके डांस पर असर न डाल दे। भारती मुस्कुराकर कहती है कि अनुपमा बहुत समझदार है, वह हर स्थिति को संभाल लेती है। सरिता भी उसकी बात से सहमत है। जसप्रीत थोड़ी देर सोचती है और फिर प्रैक्टिस में शामिल हो जाती है। इसी दौरान राही अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और उसे देखकर जसप्रीत और बाकी महिलाएं हैरान रह जाती हैं। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, तुम तो हमेशा परेशान कर रही हो। राही शांत लेकिन दृढ़ता से जवाब देती कि इस स्टेज पर जब तक हम चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस के बाद ही दूसरी टीम का टाइम मिलेगा। सरिता चिढ़कर पूछती है क्या तुमने इस हॉल को खरीद लिया है? जसप्रीत ताना मारती कि शायद ट्रॉफी भी खरीद ली होगी। भारती जो अब तक चुप थी राही से पूछती है कि आखिर तुम्हें अपना अनुपमा से क्या परेशानी है? राही झुंझुलाकर कहती है यह उनके और उनके बीच के बात है और कोई बीच में ना आए। भारती उससे कहती है कि अनुपमा का बहुत करीबी है और उसे पूरा हक है यह पूछने का। राही गुस्से में कहती है कि अब तुम अनुपमा को नहीं जानती। भारती गंभीर होकर जवाब देती है कि मैं जितना जानती हूँ वो काफ़ी है। उन्होंने तुम्हारी कई गलतियों को माफ़ किया है, लेकिन तुम उनकी एक गलती पकड़कर बैठ गई हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रही हो? राही अंदर से झिझकने लगती है। जसप्रीत कहती है कि तुम सब बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें अनुपमा जैसी माँ मिली है। माही बीच में आकर कहती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। जसप्रीत और माही के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। भारती बीच में आकर सबको शांत करती है और कहती कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वे सभी महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं। राही चुपचाप खड़ी रह जाती है। परी उसके पास आती है और पूछती है क्या आप ठीक हैं? राही धीरे से कहती है कि हाँ माँ मैं ठीक हूँ। दूसरी ओर अनुपमा बेचैनी से उसके कमरे में बैठी होती है। वह सोचती है कि शायद सभी लोग शगुन लेकर कोठारी हाउस चले गए हैं। उसके मन में एक बेचैनी और वो घबरा जाती है। वह धीरे से आंखें बंद करके अंश के लिए प्रार्थना करती है। तभी लीला वहाँ आ जाती है और अनुपमा हैरान होकर उसे देखती है। इधर कोठारी परिवार में हवन चल रहा होता है। प्रेम और राही उसे शामिल होते हैं। मोटी बा कहती है कि आज बहुत शुभ दिन है इसलिए महायज्ञ करवाया है। तभी बाबूजी और लीला शगुन की थाली लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उनके हाथ में उनके साथ अनुपमा भी होती है। कोठारी परिवार उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाता है। जैसे ही भी अंदर आती है राही की आंखें अनुपमा पर ठहर जाती हैं और उनका चेहरा सख्त हो जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि राही गुस्से से अनुपमा भड़क जाती है। अनुपमा बड़ी शांति से जवाब देती है कि यहाँ सिर्फ अंश की अनुपमा बनकर आई है और किसी की नहीं। लीला भावुक होकर कहती है कि पुरानी बातों को भूल कर यह रिश्ता स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन मोटी बा गुस्से से कहती है कि उन्हें यह रिश्ता और शगुन मंजूर नहीं है। गौतम भी सामने आकर अनुपमा को सारा दोष देता है। वह कहता है कि सब कुछ अनुपमा की वजह से बिगड़ा है। अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि अगर तुम प्रार्थना और वहाँ पर हाथ उठाया तो इससे मेरी गलती कैसे हो गई? राही और अनुपमा के बीच कहाँ सुनी बढ़ती है। अनुपमा अपनी आंखों में आत्मविश्वास लेकर खड़ी रहती है, लेकिन भीतर से टूट रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को कैसे समझाए कि अब वह उससे इतना ही प्यार करती है। वह राही अपनी जिद और आहत भावनाओं के बीच उलझी होती है। वह यह मानने को तैयार नहीं कि उसकी माँ उसका बुरा सोच सकती है। एपिसोड का समापन इसी टकराव और भावनाओं की उथल पुथल के साथ होता है। अगले दिन के सूरज के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपने रिश्तों की दरारों को फिर से जोड़ पाएगी या नहीं। क्या राही अपनी माँ की सच्चाई को समझ पाएगी और क्या कोठारी परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? ये सवाल ही कहानी को अगले पड़ाव की ओर ले जाते हैं।